मसीह संदेश सुनने वाले सभी मसीहों को यीशु नमस्कार। मसीह संदेश में आज हम उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 1 पद को देखेंगे कि परमेश्वर इस सवेरे हमसे क्या कहना चाहता है। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 पद। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से पहली वाचा बांधी कि मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, उस समय अब्राहम और सारा 85 और 75 वर्ष के थे। 10 साल के लंबे इंतजार के बाद भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो सारा ने परमेश्वर के वायदे पर विश्वास नहीं कर पाई और अब्राहम को हाजिरा के पास भेजा और अब्राहम को हाजिरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम इस्माइल था। उस समय अब्राहम का उम्र 86 वर्ष था और सारा का उम्र 76 वर्ष था। मेरे प्रियो, उस समय एक अप्रिय घटना हुई कि जो परमेश्वर अब्राहम के साथ रोज चलता था, उसे बहुतों का पिता होना नियुक्त किया था। परमेश्वर जो उससे रोज बातचीत करता था, अचानक उससे बात करना बंद कर दिया। लगभग 13 साल चुप रहने के बाद परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया। वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय 1 पद के अनुसार जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। मेरे प्रियो, 13 साल परमेश्वर चुप रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाप के कारण परमेश्वर अब्राहम की संगति टूट गई। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमसे चुप हो सकता है जब हम अपनी संगति उससे तोड़ते हैं और जब हम पाप करते हैं, जब हम उसके वचन पर भरोसा नहीं करते हैं। अब्राहम और उसकी पत्नी सारा ने विश्वास नहीं किया कि उनका पुत्र होगा और उन्होंने अपने प्रयास से पुत्र उत्पन्न करने का विचार किया। मेरे प्रियो, हम सावधान रहे, चौकसी करें कि हमारा संबंध परमेश्वर से ना टूटे, हमारी संगति परमेश्वर से टूटी हुई ना हो। पाप और अनाज्ञाकारिता परमेश्वर से हमारा रिश्ता तोड़ता है। जैसे यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49 अध्याय 2 पद कहता है, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उनका मुख तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की मर्जी के बिना काम करते हैं, अनंत विचार करते हैं, तो वह हमारे प्रार्थना को अनसुनी करता है। जैसा लिखा भी गया है भजन संहिता उसका 66 अध्याय 18 पद, यदि मैं मन में अनंत की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मेरे प्रियो, अब्राहम और सारा के मन में गलत इच्छा उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने उन्हें कहा था कि उनका अपना निज पुत्र होगा, परंतु अब्राहम और सारा ने दासी हाजिरा के द्वारा अपनी इच्छा को पूरा किया, जो गलत शिक्षा और गलत उद्देश्य से हुआ। इसलिए परमेश्वर ने लगभग 13 साल तक उनसे बातचीत नहीं की। मेरे प्रियो, जब मनुष्य अपनी इच्छा करता है जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं, तो इच्छा और उद्देश्य दोनों गलत साबित होते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर की चुप्पी का सामना करना पड़ता है। जैसे वचन याकूब उसका 4 अध्याय 3 पद कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है तो एक बार अपनी इच्छा और उद्देश्य को जांच लीजिए, परख लीजिए, जो बुरी ना हो। हमारे पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण हमारा संबंध परमेश्वर से टूटता है और इसलिए हमारी प्रार्थनाओं के प्रति उत्तर में परमेश्वर चुप हो जाता है। मेरे प्रियो, अगर ऐसी परिस्थिति हमारे साथ है तो सावधान हो जाइए और फिर से अपने परमेश्वर से रिश्ता मजबूत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर अत्यंत दयालु है, वह हमें क्षमा करता है। अब्राहम और सारा के पाप के बावजूद परमेश्वर अब्राहम और सारा से मिलने आया और अपने वायदे को जो उसने अब्राहम और सारा से किया था पूरा किया। अब्राहम और सारा का निज पुत्र हुआ जिसका नाम इसहाक है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चुप नहीं रहता, वह अपने लोगों की दुहाइयों को सुनता है, पर ध्यान रहे कि पाप और अनाज्ञाकारिता से वह घृणा करता है, जिसके वजह से प्रार्थनाएं रुक जाती है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, इस भोर में हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह दिन दिया और हमारे पापों को स्मरण ना किया। प्रभु, हमें सामर्थ दे कि पाप और अनाज्ञाकारिता हमसे दूर रहे ताकि हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य ठहरे। मैं प्रार्थना करता हूँ
वे जो पाप और अनाज्ञाकारिता के कारण तुझसे दूर हो गए, उनकी प्रार्थना रुकी हुई है, जिससे तेरी बातचीत बंद है। प्रभु तू तो दयालु है, अनुग्रहकारी है। अनुग्रह कर कि फिर से तेरा अनुग्रह उन पर बरसे और उनकी दुहाइयां सुनी जाए, और हमें समय दे और हमें समझ दे कि तेरा चुप रहना हमारे लिए अच्छा नहीं। हमारा प्रभु चुप ना रहे, हम अपने पापों से तौबा करें, ताकि आज तेरा दर्शन के हम भागी हो जाए। हे पिता, मैं सभी के जीवन को इस भोर में तेरे हाथों में सौंपता हूं और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन।